हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए वार वाले क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आज मैं आपके लिए वार वाले क्वेश्चंस का फुल कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों पर भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है भिन्न को, यानी कि बार वाले, यानी भिन्न को बार में कैसे व्यक्त करें, यानी कि चेंज करें दोस्तों। अगर आपको दे रखा, काफी एग्जाम्स में आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी मिल भी जाते हैं। तो यानी कि आपको फ्रैक्शन दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पे दे रखी 2/, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2/3 आपको दे रखा है, क्लियर है। तो इसको बार का मतलब क्या होता है, जैसे 3 का भाग दोस्तों 2 में हम देंगे यहाँ पे, यानी 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 0 लेंगे यहाँ पे, यानी कि 0 पॉइंट लेंगे। पॉइंट के बाद कितना है, 0 आ जाएगा आपका। अब 3 का मल्टीप्लाई 20 में पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18। कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा दोस्तों। कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। फिर 0 लेंगे, फिर ये 6 बार जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 0 लेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर 18 हो जाएगा। यानी कि यही रूल आपको फॉलो करना होगा, यानी इनफाइनाइट तक। क्लियर है। तो यानी कि इसका मतलब होता है 0.6666 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होता है, ठीक है। और भी हम आगे 66 ले लेते हैं। तो इस संख्या को बार में हम कैसे चेंज करेंगे दोस्तों, यानी इस संख्या को बार का मतलब क्या होता है। कभी कोई संख्या बार बार आती है ना, जैसे कभी कोई संख्या जैसे 6 आपको बार बार दिखाई दे रही है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, दे रही है आपको, तो कुछ भी नहीं करना, आपको 6 लिखना है। उसके ऊपर अगर वही संख्या आपको इनफाइनाइट तक या बार बार दे रखी है, तो उसके ऊपर एक बार लगाना है, 0 पॉइंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इतनी सी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया कि बार वाले क्वेश्चंस को इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको भिन्न को बार में कैसे चेंज करना है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर 5/18 आपको दे रखा है। इसको बार में चेंज करना है, क्या में चेंज करना है, बार में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 18 का मल्टीप्लाई, 18 का भाग तुम 5 में दोगे। 18 का भाग क्या करोगे, 5 में दोगे ना, तो वही 5 में दोगे तो हम क्या करेंगे, यानी कि 0 पॉइंट आएगा यहाँ पे, और पॉइंट होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 का मल्टीप्लाई तुम पढ़ो, 18 दूनी 18 3 54, 18 दूनी कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36, तो 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 36। क्लियर है। तो अब कितना यहाँ पर बचा, यहाँ पर कितना बचा, 10 से 6 यानी 4 बचा, 1 बचा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाएगा तो है नहीं, पॉइंट की हम क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर। अब 18 का मल्टीप्लाई अब आप कितनी बार जाएगा, यानी 7 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 7 बार के कितना हो जाएगा, यानी कि हम क्या करेंगे, अब 18 सत्ते कितने होते हैं, 18 का मल्टीप्लाई 7 में पढ़ेंगे तो 7 8 या 56 यानी 6 हो जाएगा। हासिल 5 बचेगा, तो 7 कितना 12 हो गया, यानी कि 126 होता है। कितना होता है, 126। तो आपको कैरी कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैरी बचेगा, यानी कि 10 से 6 गया तो कितना बचा, यानी कि 4 बचा। यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। अब देखो वही फिर से भी आपका 14 बच के आ रहा है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, फिर से 0 बढ़ाओगे, तो फिर से 7 बार जाएगा ये। क्लियर है, फिर से 7 बार जाएगा, तो अब 7 यानी कि 126 हो जाएगा। अब आप माइनस करोगे तो फिर आपको 14 बचेगा, यानी फिर आप 0 बढ़ाओगे। तो यही सीरीज आपकी चलती रहेगी दोस्तों, यानी कि आपकी सीरीज चलेगी 0.27777, यही सीरीज आपकी चलती रहेगी इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है कि कौन सा नंबर हमारा बार बार आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट तो आपको लगाना ही होगा, ठीक है। 0 के बाद पॉइंट तो लगाना होगा, यानी 2 ओनली 1 बार आया है, तो आपको 2 यहाँ पर लेना है। क्लियर है दोस्तों। अब आपको 7 जो है ना, 7 नंबर जो आपको बार बार दिख रहा है, यानी कि बार बार सीरीज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 7 पे हम बार लगाएंगे, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि 5/3 आपको दे रखा है, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 5 में आपको देना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में आपको देना होगा। क्लियर है दोस्तों।
तो हम कैसे करेंगे, देखो 3 का 1 बार गया, 3 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। अब 3 का 2 में तो दे नहीं पाएंगे, यानी कि पॉइंट यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा ना। तो पॉइंट के हम क्या 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे। अब 3 का मल्टीप्लाई 20 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बढ़ जाएगा, फिर 18 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 बढ़ जाएगा, फिर 18 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि यही सीरीज आगे भी चलती रहेगी। यानी जो 6 है ना दोस्तों, जो डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपको दे रखा होगा। तो 3 का हम डिवाइड 5 में करेंगे तो कितना आएगा इसका, 0.6666 यानी सॉरी 1 पॉइंट आएगा, 1.66 डॉट 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 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बाहर को कैसे डिनोट करना है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको 1 पॉइंट लेना है, क्लियर है। और अब देखो 6 जो संख्या है ना, आपको सीरीज में बार बार दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करोगे, 6 पे बार लिखोगे और डायरेक्टली आंसर निकाल दोगे। तो क्लियर है दोस्तों, ये वाले क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस लेके आया हूं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि फ्रैक्शन को बार में हम कैसे चेंज करते हैं, आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको यहाँ पर दे रखा है, यानी कि बार को भिन्न में कैसे चेंज करें, अभी मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को बार में कैसे चेंज करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बार वाली आपको संख्या दे रखी है, उसे फ्रैक्शन में कैसे इजीली सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे 0.6 आप 6 के ऊपर बार दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख लेना, तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार होता है ना दोस्तों, सबसे पहले हम 6 लिखेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार होता है ना दोस्तों, उस संख्या का मतलब होता है एक संख्या के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या से 9 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। यानी एक संख्या के ऊपर बार है तो एक संख्या यानी 9 से भाग देंगे। या फिर 2 संख्या के ऊपर बार होता यानी 999 से हम भाग दे देते हैं। अब आपको देखना है, जो संख्या किसी सिमिलर नंबर से कट रही है, यानी 3 से कट रही है, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, तो आपका आंसर हो जाएगा 2/3 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। चलो और समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए यार 0.45 पे बार दे रखा है आपको, तो हम यहाँ पे क्या करोगे, यानी कि पहले तो 45 लिखोगे, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है ना, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा 2 यानी कि 99 से आपको भाग देना है। 2 संख्या के ऊपर बार है यानी 99 से आपको भाग देना है, 99 से आपको भाग देना है। अब जिस संख्या किसी सिमिलर नंबर से कट रही है, हाँ यानी कि 9 से कट रहा है, 9 से कितनी बार कट रहा है, 11 बार, 9 से 5 बार कट रहा है, तो 5/11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा है। चलिए और समझने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब ऐसे 0.27 पे ऊपर बार लगा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को हम इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, जब एक संख्या के ऊपर बार हो, एक के ऊपर नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले 27 आप लिखोगे, 27 लिखोगे। उसके बाद आपको देखना है पूरी संख्या में से किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी 2 के पास नहीं है ना, तो आपको 2 को यहां से माइनस कर देना है। क्लियर है दोस्तों, यानी 2 को आपको माइनस कर देना है पूरी संख्या से, ठीक है। अब आपको करना है, यहाँ पर 2 संख्या आपको दे रखी है, क्लियर है, तो आपको 9 दे रखा है, यानी कि 7 के ऊपर बार है, तो आपको क्या करना है, एक संख्या के ऊपर बार है तो आपको एक 9 लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह हमको 0 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 0। तो आप यहाँ पे 27 से 2 माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा, नीचे 19 हो जाएगा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपको और समझ में आ गए होंगे। और जानने के लिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से मैं आपके लिए सेम क्वेश्चंस लेके आया हूं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। तो अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 1.6 दे रखा है, यानी 1.6 पर बार दे रखा है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करोगे। यहाँ पर पॉइंट से पहले आपको संख्या दे रखी है, तभी भी आपको पॉइंट से पहले संख्या दे रखी हो तो आपको प्लस मान के चलना है, 1 प्लस आपको करना है। उसके बाद में यानी 6 आपको दे रखा है तो 6 आपको लिखना है। एक संख्या के ऊपर बार दे रखा है तो आपको क्या करना है, 9 से भाग देना है। अब 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, तो जब आ जाएगा 1 प्लस
2/3। अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करोगे या हम डायरेक्टली सीधे सीधे भी ऐड कर सकते हैं, क्या यानी कि जी ऐड कर सकते हो 1 से ही 2/3 इज द राइट आंसर, ये भी आपका हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर दे रखा है कि 14.73 पे बार दे रखा है आपका। क्लियर है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि आपको 14 लेना है और पॉइंट के बाद में प्लस आपको लगाना है, अगर पॉइंट से पहले आपको संख्या दे रखी है। तो यहाँ पर 73/99। क्लियर है। तो डायरेक्टली आप ऐसी संख्याओं को जोड़ सकते हो, ठीक है। यानी कि कैसे जोड़ेंगे, 1473/99 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों सारी चीजें आपकी अच्छी से समझ में आ रही होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि 2.753 के ऊपर बार दे रखा है आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अगर पॉइंट से पहले आपको संख्या दे रखी है तो उसे प्लस मान के चलना है, यानी कि 2 प्लस, अब आपको पूरी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर देखो यहाँ पर दो संख्याओं के ऊपर बार दे रखा है ना, तो आपको 99 लेना है यहाँ पे। अगर यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, उसकी जगह आपको क्या करना है, यानी 0 लेना है। क्या लेना है, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है टोटल संख्या आपको 753 आपको दे रखी है, उसमें से कितना माइनस करना है, यानी कि 7, जिसके ऊपर बार नहीं होता उस संख्या को माइनस कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेकिन 2 प्लस माइनस करेंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 756 हो जाएगा अपॉन, और यहाँ पर 99 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या को डायरेक्टली हम कैसे जोड़ेंगे, यानी कि 2 से ही 746 अपॉन 990, ठीक है ना। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि बार वाली संख्याओं को कैसे जोड़े, यानी कि बार वाली आपको संख्या दे रखी है, उन संख्याओं को आप कैसे इजिली जोड़ सकते हो दोस्तों, यानी कि ऐड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, देखो इसके 2 मेथड में आपको बताने वाला हूँ, मेथड फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर संख्या दे रखी है तो हम क्या करेंगे, 63 अपॉन 2 संख्याओं पर बार है तो 99 से भाग देंगे, प्लस यहाँ पर 37 और 2 संख्याओं को बार है तो 99 से भाग देंगे। अगर यहाँ पर ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 100/99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100/99 हो जाएगा। अगर इस संख्या को इस संख्या से हम काटेंगे ना दोस्तों, तो हम डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं आंसर इसका आंसर आएगा दोस्तों 1.01 के ऊपर बार आ जाएगा, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 99 का 100 में तुम भाग दोगे तो। क्लियर है। अब दूसरा मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपको संख्या दे रखी हो 0.36 के ऊपर बार दे रखा है, प्लस 0.37 के ऊपर बार दे रखा है, तो आप करोगे क्या, यानी कि 2 संख्याओं पर बार का मतलब क्या होता है, यानी कि 63, यानी यही तो मतलब होता है, यानी कि 2 संख्याओं को ऊपर बार है, 2 संख्या यानी कि बार बार आ रही है दोस्तों, ठीक है, पॉइंट लगा के, ठीक है। अब इस वाली संख्या को आप ऐड करोगे तो 0 पॉइंट कितना हो गया, 37 और 37, इतना ही तो होगा। इसमें आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों, हमेशा जोड़ते समय अगर बीच में कैरी आपको मिल रही है तो आपको पीछे से एक कैरी लेके चलना पड़ेगा, दोस्तों। क्लियर है। यानी कि हम क्या करेंगे, 7 और प्लस 3 कितना होगा, 10 होगा। 10 और प्लस आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11 की 1 हो जाएगा। कैरी कितनी बची, 1, तो 1 आपको यहाँ पर रखनी है। 6 और 3 9 और 1 0, 10 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 0 1 0 1 और 0 आपको बचेगा दोस्तों, यानी कि इतना आपका बचेगा। यानी कि यहाँ पर कितना है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। कितना आएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर, और आपका यहाँ पे 0.1 आएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका जोड़ने के बाद में संख्याएं मिलेंगी दोस्तों। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर करना, देखो यहाँ पर 01 01 01 01 आपको दे रखा है, पॉइंट पहले दे रखा है, तो 1.01 आपको रखना है। कौन सी संख्या आपको बार बार आ रही है, 01, यानी कि इसके ऊपर में बार लगाना है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों
प्लस वाली संख्याओं यानी बार वाली संख्याओं को इजीली हमें सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? 11/99 करोगे, क्योंकि दो अंकों के ऊपर 12 तो आपको 99 से भाग देना है। प्लस यहाँ पर आपको 22/99 से भाग देना है। कोष्टक के अंदर बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर नीचे की संख्या दोनों बराबर है तो ऊपर क्या करना है? आपको प्लस करना है, यानी 33/99 मल्टीप्लाई 9, इतना ही होगा दोस्तों। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? यहां से ये 33 से ये कटेगा कितनी बार? 3 बार कट जाएगा। 3 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा 9। तो आपको करेक्ट आंसर कितना होगा दोस्तों? यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी इजीली आप सॉल्व कर पाओगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको बार वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा आपको करना हो तो आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे? यानी बार वाली संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस वाली संख्या को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 1 + 2/9 हो जाएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 3/99। दो संख्याओं को ऊपर वाला 99 से हम भाग दे देंगे। ठीक है, अब इस वाली संख्या को सॉल्व करेंगे तो 11 में कितना होगा? 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 यानी कि अब देखो यहाँ पर हम संख्या को काट सकते, 3 से 99 33 बार कटेगा तो 1/33 आप लिख सकते हो। और इस वाली संख्या से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1.27 यहाँ पर आ जाएगा। अब 27 का 1 में आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन कितना मिलेगा? यानी कि आपको मिलने वाला 0.037 तो आपको बार कहाँ दिख रहा है? यानी कि हम आपको यहाँ पे बार दिख रहा है 0.037 के ऊपर बार है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो क्लियर है दोस्तों, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।